नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहनलाल पीजी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने शक्ति के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। शक्ति की परिभाषा क्या होती है, इसके मात्रक क्या होते हैं, इसकी निर्भरता किस पर होती है, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे आगे ही अपना कुछ और बच गया था इसके बारे में, तो उसके आगे ही हम चर्चा करेंगे कि शक्ति में और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या इनके न्यूमेरिकल्स के लिए कौन से सूत्र जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा, कि किलोवाट घंटा जो है इसका मात्रक क्या होता है। क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अपना क्या क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन में देखिए तो पहला आता है क्या, शक्ति। दूसरा आता है, पहला आता है ऑप्शन में देखिए शक्ति, दूसरा आता है विद्युत विभव, शक्ति विद्युत विभव, तीसरा आता है ऊर्जा और चौथा आता है विद्युत ऊर्जा। तो ये किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का, विद्युत विभव का, ऊर्जा का या विद्युत ऊर्जा का। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं जो वाट देखकर इसको शक्ति का मात्रक बता देते हैं, जो कि गलत है। जो वाट को देखकर बहुत से बच्चे इसको मात्रक किलोवाट घंटा जो है शक्ति का मात्रक बोल देते हैं, जो कि गलत होता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन होता है जो किलोवाट घंटा जो होती है, इसको क्या है कि दोनों को देखना चाहिए, वाट और घंटा। घंटे भी पीछे लग रहे हैं तो घंटे को भी देखना चाहिए, नहीं कि केवल वाट को। किलो तो क्या है, एक संख्या है। किलो तो क्या है, केवल 1000 है, 10 की पावर 3 एक संख्या है। तो देखिए जो वाट जो होता है इसको हम लिखते हैं शक्ति। वाट, देखिए इसका सही कौन सा मात्रक होता है, इसके साथ लिखते हैं वाट जो होता है उसको हम शक्ति लिखते हैं, और घंटे को लिखते हैं समय। तो शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय क्या होता है, शक्ति गुणा समय होता है कार्य। शक्ति गुणा समय क्या होता है, कार्य। शक्ति गुणा समय क्या होता है, कार्य। क्योंकि आपने अभी पढ़ा था शक्ति क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय बराबर क्या जाता है, कार्य आ जाता है। तो शक्ति वाट को क्या लिखते हैं शक्ति, और घंटा क्या है समय। तो शक्ति गुणा समय क्या होता है, कार्य। अगर कार्य नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा ऑप्शन में, ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा एक मिलेगी, ये दोनों सही है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है, दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि कार्य में मात्र जो ऊर्जा के बराबर है, ऊर्जा में मात्र कार्य के बराबर होते हैं, और इनके सूत्र भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऊर्जा होगा। और भी बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ ले कि ऊर्जा में भी किसका, तो ऊर्जा में भी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसका ये था विद्युत धारा, ऑप्शन आ जाए शक्ति विद्युत विभव ऊर्जा विद्युत धारा। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा। और ऊर्जा में भी और पूछ ले तो विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि जो कार्य होता है और जो ऊर्जा होती है, इनके मात्रक और सूत्र और मात्रक एक दूसरे के बराबर होते हैं। कार्य के सूत्र ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा के कार्य के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऊर्जा आएगा। हमें केवल वाट को देखकर शक्ति आंसर नहीं देना है, हमें पीछे एक घंटा जो समय है उसको भी देखकर आंसर देना है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। सही ऑप्शन क्या आएगा, ऊर्जा या कार्य का। अब बात आती है कि जो किलोवाट घंटा है इसका ही दूसरा नाम क्या है, यूनिट। किलोवाट घंटा जो है इसको ही यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटे का एक दूसरा नाम क्या है, यूनिट। यूनिट
क्या नाम है, यूनिट। यूनिट का एक नाम क्या है, किलोवाट घंटा। यूनिट को क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट बराबर, हम इसको हिंदी में लिखते हैं, क्या है, किलोवाट और घंटा। अब देखिए वाट घंटा बराबर हम लिख दिया वाट और घंटा, ठीक है। किलो क्या है, किलो तो एक संख्या है, 1000 है, 10 की पावर 3 है। अपने इसको 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया, मान लो ये नहीं है तो वाट घंटा बराबर वाट घंटा, इसको 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ लिख दिया किलो। तो ये जाएगा, यूनिट का फॉर्मूला क्या आ गया, वाट गुना घंटा अपॉन 1000। देखिए वाट घंटा बराबर वाट घंटा, अगर अपने इसको 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा किलो। तो किलो वाट घंटा या फिर वाट घंटा अपॉन 1000 ये आ जाएगा, यूनिट का एक फॉर्मूला आ जाता है। एक और न्यूमेरिकल्स के लिए इसका अगला फॉर्मूला क्या आता है, न्यूमेरिकल्स के लिए आता है, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या फॉर्मूला आता है, यूनिट बराबर क्या आता है, वाट गुणा घंटा गुणा उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या इनटू दिनों की संख्या, दिनों की संख्या अपॉन 1000। ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। न्यूमेरिकल करने के लिए यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वाट गुणा घंटा गुणा उपकरणों की संख्या की कितने उपकरण काम में आ रहे हैं, गुणा दिनों की संख्या की इतने उपकरण इतने दिन के लिए काम आए हैं, 25 दिन 30 दिन के लिए। तो वाट गुणा घंटा गुणा उपकरणों की संख्या गुणा दिनों की संख्या अपॉन 1000, ये है यूनिट का फॉर्मूला। एक यूनिट बराबर इतना, ठीक है। अब बात आती है जो अपने घरों में जो मीटर होते हैं, इनको क्या कहते हैं, विद्युत मीटर कहते हैं। विद्युत मीटर क्या होता है, घरों में जो मीटर होते हैं वो क्या कहते हैं, विद्युत, घरों में जो मीटर लगे होते हैं विद्युत मीटर होते हैं। और ये किस में काम करते हैं, यूनिट में जो है मापते हैं, यूनिट को नोट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट किलोवाट घंटा जो है वो ही किसका मात्रक है, यूनिट का मात्रक। यूनिट है किलोवाट घंटा बराबर है, तो विद्युत मीटर जो है वो यूनिट को मापते हैं। और यूनिट में भी किसको मापते हैं, वो विद्युत ऊर्जा को मापते हैं। तो अपने जो मीटर लगे होते हैं किसको मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को पढ़ते हैं या विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। तो अगली बात आती है कि इस पे जो ये यूनिट का है इसके आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से आते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले के आधार पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रामलाल, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए कि रामलाल 1000 वाट के 4 पंखे, रामलाल 1000 वाट के 4 पंखे, 1000 वाट के 4 पंखे 5 घंटे प्रतिदिन चलाता है। 4 पंखे 5 घंटे प्रतिदिन चलाता है। रामलाल 1000 वाट के 4 पंखे 5 घंटे प्रतिदिन चलाता है। तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, आगे क्या है, 5 रुपये प्रति यूनिट, 5 रुपये प्रति यूनिट, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, प्रति यूनिट की दर से अप्रैल माह का खर्चा क्या होगा। क्या क्वेश्चन है कि 1000 वाट के 4 पंखे हैं तो 5 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से अप्रैल माह का खर्च क्या होगा, कि अप्रैल माह में कितनी यूनिट निकलेगी और उसका खर्चा क्या होगा। तो इस पर देखिए यूनिट पहले निकालते हैं। यूनिट क्या होती है, वाट गुणा घंटा, कितने वाट है 1000, घंटे कितने हैं 5 घंटे, गुणा उपकरणों की संख्या,
उपकरणों की संख्या कितनी है, 4 पंखे, इंटू दिनों की संख्या। अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं, अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं, तो प्रतिदिन चलते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन चलाता है, तो अप्रैल माह में 30 दिन बटे में 1000। ठीक है, तो यहां से देखिए 1 2 3 से 3 कट गई, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, तो 600 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आ गई अप्रैल माह की, 600 यूनिट। अब खर्चा पूछा है, खर्चा निकालना अपने को। खर्चा क्या होता है, खर्चा कैसे निकलेगा, कितने दे रखा है, 5 रुपए प्रति यूनिट दे रखी है, तो 5 यूनिट कितने अपने टोटल 600, तो कितना आ गया 3000, 3000 रुपये आ गई। अपना टोटल खर्चा जो है वो 3000 रुपये आ गए। तो बिल्कुल सिंपल है कि अपने फॉर्मूला लगाना है, वाट गुणा घंटे गुणा उपकरणों की संख्या गुणा दिनों की संख्या बटे 1000, तो यूनिट निकल जाएगी। खर्चा पूछा है 5 रुपये प्रति यूनिट खर्चा है, तो उससे अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट को, तो ये अपना ये आ गया टोटल खर्चा आ गया। अब आगे बात और आती है, आगे क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो अब देखिए क्या है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट किससे लिखते हैं, 10 की पावर 3 वाट होती है, 1000 वाट होता है, 10 की पावर 3। और आवर कितने लेते हैं, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। कितनी होती है, 3600 सेकंड, ऐसा ही सेकंड है। किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट या 1000 वाट, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। ठीक है, अब अपन इसको ऐसे लिख लेंगे कि 1 गुणा 10 की पावर 3 इंटू 36 गुणा में कितना जाएगा, 10 की पावर 2 इंटू वाट गुणा सेकंड आ गया। ठीक है, अब आपने पढ़ा था शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट इंटू सेकंड बराबर क्या जाएगा, जूल। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, वाट इंटू सेकंड देगा जूल। तो ये कितना हो गया, 36 गुणा 10 की पावर 5, 2 और 1 2 और 3 5, 10 की पावर 5 और आगे क्या जाएगा, वाट इंटू सेकंड जूल। ठीक है, अब अपन को इसको, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है 1 किलोवाट में घंटे में कितने जूल होते हैं। ठीक है, तो इसको और इजी करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कैसे करेंगे, देखो 36 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 10/10 जूल, तो 10 की पावर 1 और ये 5 कितने हो जाएगी 6, और 10 का भाग देंगे तो 3.6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा कह दो या फिर 1 यूनिट कह दो। उसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये अपन ने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या करवाया था कि बोलने में इजी हो जाए, कैसे कि 3.6 गुणा 10 की पावर 6, बोलने में इजी हो जाए, इसलिए इसको हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करवाया था। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, उसमें होते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। अब अपना अगला एक क्वेश्चन और है लास्ट इसमें, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 200 यूनिट में कितने जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 200 यूनिट में कितने जूल होते हैं, कि 200 जो यूनिट है उसमें कितने जूल होते हैं।
तो देखिए क्या है, 200 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 200 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो 200 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.7 10 की पावर 6 जूल। तो 200 यूनिट में कितने जूल होंगे, 200 गुना 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 गुना 10 की पावर 8 जूल। ये कितना हो गया, 200 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो 7.2 गुना 10 की पावर 8 जूल। तो ये थे अपने शक्ति वेव्स कुछ फॉर्मूले और उस पर किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले टॉपिक पे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।